हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो क्लासेस। तो भाई हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आए हैं। तो देखिए जरा भाई क्या हमारे पास। तो देखिए जी, क्वेश्चन है जी हमारा फर्स्ट। इस certain amount at compound interest grows to 8,000 in 6 years and 8,800 in कह रहे कि हमारे पास एक सर्टन अमाउंट है। सर्टन अमाउंट मींस प्रिंसिपल की बात कर रहा है वो। एट कंपाउंड इंटरेस्ट में एक प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 8,000 बन जाता है 6 सालों में, और 8,800 8,800 बन जाता है जी 7 सालों में। अब आपको क्या करना है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितना है। तो चलिए भाई देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखिए भाई यहाँ पे मेरे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है, ओके, यहाँ पे है मेरे पास अमाउंट इज 8,000, टाइम है जी 6 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 एंड द टाइम इज 7 years। तो देखिए भाई अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ। अगर भाई आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, SI फॉर 1 year इज इक्वल्स टू CI फॉर 1 year। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बराबर। अब ध्यान से सुनिए भाई, ये 6 सालों का जो अमाउंट है, ये जो 6 सालों का अमाउंट है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब 7th ईयर के लिए क्या बनेगा। और आप लोगों को याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस होता था कि जो इस साल का अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता है। इसका मतलब आफ्टर 6 years जब 6 साल हो जाएंगे, जब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो 6 साल का अमाउंट है, जो 6 सालों का अमाउंट है वो क्या होगा, फॉर 7th ईयर। जब 7th ईयर स्टार्ट होगा तो 7th ईयर के लिए 6 सालों का जो अमाउंट है वो क्या बनेगा, प्रिंसिपल बन जाएगा जी। ठीक है, और टाइम कितना आएगा, 6 साल हो चुके हैं और 7th ईयर 1 साल, 1 साल, और 7 साल का अमाउंट कितना है हमारा, 800। ठीक है जी, तो दोबारा 6 सालों का अमाउंट होगा वो 7th ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा, और टाइम आ गया 1 ईयर, और अमाउंट है यहां से मुझे क्या मिलने वाला, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 800। तो इंटरेस्ट आ गया जी 800, और हमें क्या निकालना है, रेट। तो भाई इसको मैं सिंपल इंटरेस्ट के केस के हिसाब से ले रहा हूं।
क्योंकि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 ईयर की ही बात चल रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का केस लगा के रेट निकालेंगे। क्या था फॉर्मूला? I इंटू 100 अपॉन P प्रिंसिपल इंटू टाइम, टाइम 1 ईयर है। तो देख लीजिए क्या आएगा, ये 3 जीरोस कट गए, ये भी कट गया, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो जी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया? 10% आ गया। ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, जब कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे 10 सालों का अमाउंट इतना है और 11 सालों का अमाउंट इतना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, तो आप इसी मेथड को फॉलो करके करिए, क्योंकि जो 10 साल का अमाउंट होगा वो 11th ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है जी। चलो भाई बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो क्वेश्चन हमारे पास 9600 becomes rupees 9600 becomes 12,000 in 6 years, 4 years ले लेते हैं, in 4 years rupees 9600 becomes at a then in 8 years 9600 becomes, ठीक है जी। कह रहा रुपीज 9600 12,000 बन जाता है, 12,000 बन जाता है, रुपीज 9600 becomes 12,000 इन 4 years। ठीक है, 4 सालों में इतना बन जाता है एट ए सर्टेन रेट, देन इन 12 years। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देन इन 12 years रुपीज 9600 becomes, तो भाई 12 सालों में कितना बन जाएगा? ठीक है जी, 4 सालों में 9600 12,000 बनता है, तो आप लोग ये बताइए कि 12 सालों में 9600 कितना बनेगा? ओके, तो चलिए भाई सॉल्यूशन देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया है 9600। ठीक है जी, टाइम कितना दिया जी हमें? टाइम दिया जी 4 years, एंड अमाउंट कितना दिया जी? अमाउंट हमें दिया है 12,000। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर T इक्वल टू 12,000। ठीक है जी, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल इज 9600, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता ही नहीं है क्या है, टाइम कितना है जी? 4 years इक्वल्स टू कितना आ गया ये हमारे पास? 12,000। अच्छा भाई देखिए जरा, अब इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। देखिए अगर आप लोग सोचते हैं भी हम यहाँ पर रेट निकालें, तो भाई रेट निकाल के सॉल्व करना मुश्किल है हमारे लिए इसमें, क्योंकि फोर्थ पावर कोई नहीं बनेगी यहाँ पे, मुश्किल है हमारे लिए थोड़ा। और फिर बाद में 12th पावर कैसे निकालेंगे? तो इस केस में देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कि 9600 जाएगा हमारे पास वहां पर, ये आ गया जी 4, ये आ गया 12,000 बाय 9600, ये कट गया,
तो ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास, ये आ गया 12 10 24, 24 5 एंड 24 4 25 5 25 4 तो देयर फोर मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस आर अपान 100 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 5/4। ठीक है जी। देन आगे, अब देखिए भाई सेकंड केस क्या है मेरे पास, सेकंड केस देखिए क्या है मेरे पास। सेकंड केस में मुझे बोल रहा है वो, आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है फॉर 12 ईयर्स। केस सेकंड आ गया जी, अमाउंट P1 प्लस आर अपॉन 100 कितना है जी, 12 ईयर्स। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है जी हमारा, प्रिंसिपल इज 9600। अच्छा देखिए जरा ध्यान से, ये 1 प्लस आर अपॉन 100 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 4 3 12 हो जाएगा ना। ओके, 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली जी, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 5/4 है। इसकी वैल्यू क्या है 5/4। देखिए क्या आएगा 9600, तो ये आ गया जी 5/4 का होल क्यूब। ठीक है जी। तो चलिए ये क्या आएगा फिर 9600, अब 5 का क्यूब 125 होता है, लेकिन 4 का क्यूब में नहीं लिख रहा क्योंकि 4 से मुझे इसको काटना है, तो इसको 4 को हम 3 बार लिख लेंगे, आसानी हो जाएगी काटने से। अब देखिए भाई 4 4 जा 16, 4 4 16 काट दिया भाई डायरेक्ट, 16 6 साथ में 2 0, एंड 4 से अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। 150 into 125, it becomes 0, and 25 to carry 182। ठीक है जी, becomes 182 0 15 सॉरी 75 7 कैरी, ये आ गया जी हमारे पास 18750 आ गया, 1875 आ गया जी। तो ये हमारा क्या है जी, अमाउंट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, 12 ईयर्स। तो 12 साल के बाद भाई 9600 18750 बन जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए भाई जरा अब इसको ध्यान से समझिए, इसमें क्या लॉजिक यूज हुआ है। इसमें ये देखिए भाई, पहले जो टाइम पीरियड है वो कितना है आपका 4 ईयर्स। ठीक है, और अगर आप दूसरे केस में बात करते हैं, केस सेकंड की बात करें, तो यहाँ टाइम था जी 12 ईयर्स। कितना टाइम था हमारे पास 12 ईयर्स। अगर आप देखें कि ये टाइम इसका मल्टीपल है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आपने क्या करना है भाई, यही मेथड इसी तरह से करोगे आप। ठीक है, इसमें एक की वैल्यू निकाल के रख लो, फिर आपको पता होगा कि इसका जो टाइम है और जो नेक्स्ट वाले केस का टाइम है वो इसका मल्टीपल आएगा। अब कितना मल्टीपल है उतनी पावर बना सकते हैं आप, उतनी क्या बना सकते हैं, पावर बना सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड, इसको शॉर्ट में देखिए ध्यान से मैं कैसे करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है कि मल्टीपल कितना आ रहा है। ठीक है जी, मल्टीपल कितना आ रहा है, 4 3 है, कितना है 4 3। देखिए भाई क्या करोगे आप इसमें, अमाउंट इक्वल्स टू
क्या आएगा, अमाउंट टू निकालना है। क्या निकालना है जी, अमाउंट टू। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका अमाउंट वन होगा, ठीक है जी, जो आपका क्या होगा, अमाउंट वन होगा, कितना मल्टीपल था जी, 4 3 12, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं n लिख रहा हूँ। n यहाँ पर क्या है, n वैल्यू है मेरे पास कि 4 कितने का, 4 इंटू 3 बनता है जी 12। पहले 4 साल है और बाद में कितना है, 12 साल है। पहले कितने साल हैं, 4 साल है, बाद में है 12 साल। अब 4 3 12 था, इसको मैं ले रहा हूँ जी n, ठीक है। तो n मेरे पास यहाँ पर है 3। अब देखिए अमाउंट टू कैसे निकालेंगे। अमाउंट टू निकालने के लिए क्या करना है, अमाउंट वन की पावर n, अमाउंट वन की पावर क्या करोगे आप, n कर दोगे, और नीचे जो आपका प्रिंसिपल है उसकी पावर n माइनस वन। अमाउंट की पावर n और प्रिंसिपल की पावर n माइनस वन, और n मैंने आपको बता दिया है, 4 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, आपको वो लेना है। अब देखिए अमाउंट कितना था हमारे पास, अमाउंट वन था 12,000, ठीक है। क्यूब है, इट मींस इसको लिखेंगे हम 3 बार। और प्रिंसिपल कितना था जी हमारा, प्रिंसिपल है हमारे पास 9600, तो 9600 हमारे पास इतनी बार आ जाएगा, सॉरी 9600 है, ठीक है जी। तो देखिए भाई, इसको काट के तुम्हारे पास पता है क्या रेशो आने वाली है, इसको काट के आएगी रेशो, सॉरी n माइनस वन है, 2 बार आएगा, 2 बार आएगा जी। तो ये काट के कितना बन गया जी हमारे पास, ये बन गया 5/4, ठीक है जी। अगेन नेक्स्ट कितना बनने वाला है, नेक्स्ट भी वैसे बनेगा हमारे पास, ये 2 0 कट जाएंगे, और ये भी कितना बन जाएगा 5/4, ठीक है जी। चलिए देखिए ऊपर क्या आ रहा है, 5 5 25, नीचे 12,000, और क्या है जी 4 इंटू 4, तो 4 1 4 3,000 4 1 4 कितने का 750 ओके। तो चलिए जी 0, अब 750 से इसको करेंगे 75, 9 4 14 4 18, लो भाई आ गया आंसर 18750, ठीक है जी 18750। तो वो लॉन्ग मेथड करने के बजाय भी हम ये शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है यहाँ पे n आपने क्या लेना है, दोनों हमेशा ये मल्टीपल होगा, ये मेथड तभी चलेगा, याद रखिए, ठीक है जी। और आपको जब पूछेंगे इस टाइप का क्वेश्चन तो मल्टीपल के हिसाब से देंगे आपको। 4 3 12 था, तो 3 हमारा आ गया n, तो अमाउंट 2 कैसे निकालोगे, अमाउंट 1 रेज टू पावर n, एंड प्रिंसिपल जो भी है उसकी पावर n माइनस वन। तो इस तरह से भाई सॉल्व करके ये आ जाएगा। और भाई ये फॉर्मूला माइंड में रख लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन आप जल्दी निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरे तरीके से करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए, ओके भाई। चलिए फिर भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए भाई क्या क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट, divide rupees 6100 between A and B
so that share of A share of A after after 3 years is equal to the share of B after 5 years. Find the shares of both A and B. भाई दोनों के शेयर निकालने हैं. Oh sorry, find the share of A and B if the compound interest is paid at a rate of 20% per annum. तो कह रहा भाई ए को कुछ 6100 को 2 पार्ट्स में बांटा गया, उसका एक हिस्सा दिया गया ए को और एक हिस्सा दिया गया बी को, और बी का जो शेयर बन रहा है 3 सालों के बाद, मतलब अमाउंट ए का जो अमाउंट बनेगा 3 सालों के बाद और बी का जो अमाउंट बनेगा 5 सालों के बाद, वो दोनों बराबर हैं. मतलब जितना अमाउंट ए को 5 सालों के बाद मिलने वाला है, सेम अमाउंट 3 सालों के बाद ए को जो अमाउंट 3 सालों के बाद मिलने वाला है, उतना ही अमाउंट बी को मिलेगा 5 सालों के बाद. अब आपको दोनों के शेयर बताने हैं इफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जा रहा है एट ए रेट ऑफ 20% पर एनम. ठीक है जी. तो देखिए भाई क्या है इसका हमारे पास सॉल्यूशन, किस तरह से करेंगे इसको. तो भाई क्या है हमारे पास 6100 है ना, इसके कर दिए गए 2 पार्ट्स, एक ए को मिला दूसरा बी को. तो मान लेते जी ए को जो मिला वो x था और जो बी को मिला होगा वो 6100 माइनस एक्स आ गया. ठीक है जी. तो देखिए जरा ए का प्रिंसिपल आ गया ये, और जो बी है बी का प्रिंसिपल आ गया ये. यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, यहाँ पे टाइम पीरियड 3 इयर्स है और यहाँ पे टाइम पीरियड 5 इयर्स है. ठीक है जी. तो अब हमें क्या निकालना है, दोनों का शेयर निकालना है. अब हमें उसने कंडीशन क्या दी थी कि जो अमाउंट ए को मिल रहा है, जो अमाउंट किसको मिल रहा है जी, ए को, सेम अमाउंट मिल रहा है बी को. तो चलिए भाई लगाइए अमाउंट का फॉर्मूला. क्या है अमाउंट का फॉर्मूला पर बस P, इसका प्रिंसिपल P1 रख लीजिए. ओके. टाइम टू कर लीजिए. 1 ये आ गया जी हमारे बी का 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T2 की वैल्यू में ऐसे लिख रहा हूँ 1 अपॉन 100. टाइम कितना जी ए के केस में 3 इयर्स, और अगर बी के केस में देखा जाए तो टाइम कितना है हमारे पास 5 इयर्स. ठीक है जी. अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है. सेम है भाई वैल्यू 1 प्लस आर पर 100, 1 प्लस आर पर 100. सिर्फ क्या है, यहाँ 3 साल है वहां 5 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है 20 दोनों में. तो इट मीन्स
चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई देखिए जरा क्या है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल में। The sum of money that yields a compound interest of rupees 420 during the second year at 5% per annum is। तो कह रहा था सम ऑफ मनी, एक सम है जो कि क्या कर रहा है, यील्ड्स मतलब हमें उपज दे रहे हैं या कुछ भी इंटरेस्ट कह सकते हो, यहाँ पे यील्ड का मतलब इंटरेस्ट है, जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 420 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। दूसरे साल के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 420 है। अब आपको बताना है वो सम क्या है, आपको क्या करना है, वो सम बताना है जो आपको सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देगा, 5%। ठीक है जी। अब इसको देखिए भाई कैसे करेंगे, इसको पहले ध्यान से समझिएगा क्या है हमारे पास। मतलब हमें ये दिया है उसने अमाउंट टू का मतलब है अमाउंट फॉर 2 इयर्स, A2 का मतलब है अमाउंट फॉर 2 इयर्स। ठीक है, और P आपको पता है जी, P हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए मैं ध्यान से जरा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो क्या आता है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और ये प्रिंसिपल भी मैं कौन सा ले रहा हूं, फॉर सेकेंड ईयर। अमाउंट फॉर 2 इयर्स A2 है, और P मेरा क्या है, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो। तो भाई सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। वैसे ध्यान समझिए भाई, अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और देखिए ये अमाउंट है 2 सालों के लिए और ये प्रिंसिपल है दूसरे साल का, तो उसमें से अगर आप ये माइनस करते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा कौन सा, सेकेंड ईयर का, क्योंकि अमाउंट मैं 2 सालों के लिए यूज कर रहा हूं, और जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है भाई, प्रिंसिपल भी मेरा जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो। तो जब इस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक, तो इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, अमाउंट फॉर 2 इयर्स माइनस अमाउंट फॉर 1 ईयर। अगर 2 सालों के अमाउंट में से मैं 1 साल का अमाउंट माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, बट कौन सा, सेकेंड ईयर का। ध्यान से देखिए ना, जो 2 सालों का अमाउंट है उसमें से आप 1 साल का अमाउंट माइनस कर रहे हैं, 1 साल का अमाउंट माइनस करने का मतलब हो गया सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो। तो 2 सालों के अमाउंट में से अगर 1 साल का अमाउंट फर्स्ट ईयर का अमाउंट माइनस करते हो तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा मिलेगा जी, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपको सेकेंड ईयर का। ठीक है जी,
तो चलिए अब आगे करते हैं वैल्यूज पुट। तो देखिए क्या बनेगा, ये मैं यहां लिखता हूं। तो अमाउंट फॉर 2 years क्या आएगा, P1 plus R upon 100 raised to power 2 minus amount for 1 year P1 plus R upon 100 raised to power 1 equals to 420। तो लीजिए भाई, amount for 2 years minus amount for 1 year equals to components for second year। अब देखिए भाई, यहां से कॉमन निकालने वाला हूं मैं, और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है। P दोनों के पास है, कॉमन आएगा। उसके अलावा जो ब्रैकेट है ये भी मेरे पास कॉमन है। तो चलिए भाई कॉमन लेते हैं, P आ गया जी बाहर। ओके, अंदर क्या रह गया है, देखिए भाई यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार कॉमन लेंगे, 1 plus R upon 100। अब आएगी ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास, ये 2 बार था, प्रिंसिपल तो चला गया बाहर, यहाँ पे ये 2 बार है, तो अंदर बच गया 1 बार, माइनस यहाँ P भी चला गया और ये ब्रैकेट भी चली गई, तो क्या बचा जी, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा हमारे पास यहाँ। चलिए भाई ये कट गया, प्रिंसिपल 1 plus R upon 100 इक्वल्स टू 420। तो कितना प्रिंसिपल है जी, प्रिंसिपल तो निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला जी, 5%। 5/100 इक्वल्स टू 420। वही आपको तो सॉल्व करके कितना बनने वाला है, 5 1s आएगा, ये 20 आ जाएगा, इट बिकम्स 21/20, और ये कितना आ जाएगा 1/20। ठीक है जी, तो ऊपर क्या बनेगा हमारे पास, 21/400 इक्वल्स टू 420। तो चलिए भाई करें आगे सॉल्व, क्या बनने वाला है, P इक्वल्स टू 420 इंटू 400/21, 1 and 2, 20 आ गया। तो देखो भाई प्रिंसिपल जो था वो हमारा आ गया 8000। ठीक है जी, तो 8000 हमारा आ गया जी प्रिंसिपल, जो कि सेकंड ईयर के लिए हमें 420 क्या दे रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थी, टाइप्स थी, वो सब कंप्लीट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट। तब तक के लिए भाई थैंक यू एंड जय हिंद।